गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। जैसा आपको पता है कि आज हम एशिया के एग्रीकल्चर करा रहे थे, तो उससे पहले मैंने आपको एशिया के एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी फसलें कराई हैं, है ना। परंतु आपकी फसलें अब खत्म हो गई हैं। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है एशिया में, वो है फिशरीज यानी कि मत्स्य उत्पादन या कि मछली उत्पादन। तो देखिए, एशिया में मत्स्य उत्पादन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पता है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो उसमें बड़ी प्रकार की मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं, है ना। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश देश ऐसे हैं जो मत्स्य पर निर्भर हैं और मत्स्य ही उनका मुख्य भोजन है ना। देखिए, उपयोग वैसे तो जो मछली कुल प्रजातियाँ हैं, लगभग 40,000 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। परंतु अगर उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो मात्र केवल 10 से 15 जो किस्में ही होती हैं, वही जो उपयोग के लिए उपयोगी होती हैं, वही किस्में उपयोगी होती हैं, है ना। विश्व के विभिन्न देशों में देखो, जैसे खाद्यान्न के रूप में इस मछलियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार से एशिया में बड़ी मात्रा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जापान हुआ, चीन हुआ, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, ताइवान है, इंडोनेशिया के देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, भारत में भी बड़ी मात्रा में मछली का उपभोग किया जाता है। क्योंकि ना केवल देखो इससे हमें विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है, अब तो मछलियों से विभिन्न प्रकार की चीजें हमें और भी मिलती हैं। जिससे क्या मिलता है, मछली का तेल हुआ, है ना, मछलियों के उससे और कई प्रकार की खादें भी बनाई जाती हैं, मछलियों से जो है और जानवरों का चारा भी बनाया जाता है। तो मछलियों से कई प्रकार की उपयोगी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, है ना। तो विटामिन ए और डी तो इसमें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ये जो कि जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है ना। तो आपको पता है कि मछलियां जो है सागरों से भी पकड़ी जाती हैं और आंतरिक से भी पकड़ी जाती हैं, है ना। तो इसके अलावा झीलों से, तालाबों से, नदियों से, पोखरों से इनमें पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा चावल के खेतों में भी कुछ लोग मछलियां पाल लेते हैं, है ना। जैसे चीन में है, अब भारत में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में जो आदिवासी टाइप के जो कृषि करते हैं, वो भी अब चावल के खेतों में मछलियां पालने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में भी पाली जाती हैं, चावल के खेतों में मछलियां पाली जाती हैं, उड़ीसा में भी पाली जाती हैं। इसके अलावा समुद्र से भी बड़ी मात्रा में मछलियां निकाली जाती हैं, है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि लगभग विश्व में इसकी 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं मछलियों की, परंतु इसमें से 12 से 15 ही ऐसी हैं जो मतलब उपयोगी हैं, जो है ना। जैसे इनमें कौन कौन सी हेरिंग है, इनकी प्रजातियों में हेरिंग है, सार्डिन है, एनकोविच है ना, कॉड है, हेक है, हेकॉड है ना, मैकरल है, ट्यूना है ना, फ्लाउंडर है, सालमन है। ये मछलियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा जो है पकड़ी जाती हैं और इनको प्रयोग जो है मानव खाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। हालांकि इनसे और भी चीजें बनाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मछली का तेल बनाया जाता है या विटामिन भी प्राप्त किए जाते हैं इनसे, है ना। क्योंकि ये मछलियां जो है वो खनिज लवणों का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। इनसे काफी मात्रा में विटामिन ए और डी के अलावा मैग्नीज है, इनसे मिलता है, आयरन होता है, आयोडीन होता है इनमें। तो कई प्रकार की ये हमारी खाद्य आवश्यकताओं को और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति जो है मछलियों से ही होती है। तो आपको देखा जाएगा विश्व में कई देश जो है मछलियों का उत्पादन करते हैं। परंतु यहाँ एशिया की बात करें तो एशिया में जो है प्रमुख देश जिनमें आप देख रहे हैं स्लाइड पे लिखा हुआ है, चीन है, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। ये देश ऐसे हैं जो इस एशिया की सबसे अलग मछलियों का लगभग 80% उत्पादन यहाँ पर इन 4-5 देशों में ही किया जाता है ना। तो ये बात हो गई मछलियों की। और इसके अलावा हम देखते हैं पहले मछलियों के प्रकार। तो देखिए, मछलियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है ताजे पानी की मछलियां और दूसरी होती है आपकी खारे पानी मछली। ताजे पानी मछलियों में आपके जैसे नदियों में, झीलों में, तालाबों में, पोखरों में, है ना, चावल के खेतों में, इनमें नदियां जो मीठे पानी में पाली जाती हैं। इसके अलावा जो खारे पानी मछलियां होती हैं उनमें समुद्री मछलियों को रखा जाता है, जिसमें सामुद्रिक मछलियां बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं। ये व्हेल मछली तक इसमें आती है समुद्र की मछली में, है ना। तो काफी सारी मछलियां हैं जो बड़ी मात्रा में एशिया महाद्वीप में पकड़ी जाती हैं। अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश जो मछलियों का उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं। तो देखिए, सबसे प्रमुख देश है इसमें चीन। देखिए, चीन में बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष जो है मछलियों का उत्पादन किया जाता है। और आपको बता दूं, ये चीन केवल एशिया का ही नहीं, अब तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है ना। अब इसका हाल ही का डाटा 2014 में यहाँ पर 58.8 मिलियन टन मछलियों का उत्पादन किया गया था। तो देखिए, चीन में मछलियों से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, चीन में मछलियों को बड़ी मात्रा में खाया भी जाता है और इसके अलावा यहाँ पर इससे और भी कई उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे तेल हो गया या मछली के तंतु हो गए,
या हड्डियों से इसकी खाद बनाई जाती है, हड्डियों खून से खाद बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मछलियों की और भी कई दवाइयों में या अन्य कई पोषक पदार्थों में या अन्य कई चीजों में इसका प्रयोग चीन में बड़ी मात्रा में किया जाता है। एक मछली से ही हजारों प्रकार के जो है उत्पाद जो है मछलियों से तैयार होते हैं, और यहाँ तक कि इसका एक जो औषधीय प्रयोग भी मछलियों का वो उनमें चीन में किया जाता है। तो देखिए चीन में क्या होता है कि इसके अलावा ये यहाँ पर क्या करता है, बड़ी मात्रा मछली पकड़ता है, उसका निर्यात भी करता है चीन जो है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए जापान। देखिए जापान में क्या है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय मछलियां पकड़ी जाती हैं। आपको बता दूं मैं, जो चीन और जापान के जो हैं ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं, और जो दुनिया की सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं वो शीत कटिबंध में पकड़ी जाती हैं, और उसके बाद जो है वो शीतोष्ण में पकड़ी जाती हैं, है ना, शीतोष्ण, उसके बाद उष्ण कटिबंध में पकड़ी जाती हैं। तो 3 जगहों पर सबसे ज्यादा मछली पाई जाती है। तो शीत कटिबंध की जो मछलियां होती हैं वो सबसे ज्यादा पकड़ी जाती हैं, इसके बाद शीतोष्ण में और उसके बाद उष्ण में। तो देखिए ये चीन और जापान शीतोष्ण में पड़ते हैं, और जापान में तो उत्तरी भाग होता है वो थोड़ा वो काफी ज्यादा ठंडी प्रवृत्ति है, तो उधर तो और भी ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। आपको तो पता ही होगा कि जापान के पास जो है 2 धाराओं का मिलन होता है, सुशीमा एक गर्म धारा क्यूरोशिगो, और ऊपर से जो क्यूरिया ठंडी धारा आती है वो यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से घना कोहरा पड़ता है, और जापान की पूरी तरफ बड़ी मात्रा में जो समुद्री मछलियां पकड़ी जाती है। तो जापान में बड़ी मात्रा में मछलियों का व्यवसाय, यहाँ कई प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिनमें व्हेल है, कॉड है, सेलफिश है, ये तो सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है। व्हेल मछलियां भी यहाँ बड़ी मात्रा में पकड़ी, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की शार्क मछलियां हैं तो वो भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है। देखिए जापान का जो मुख्य मछली का व्यवसाय है मुख्यतः वो निर्यात के लिए है। यहाँ पर क्या होता है कि मछलियों को सुखाया जाता है, और सुखाकर उनको डिब्बा बंद करके या पैक करके उनको विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ जापान में मछलियों का व्यवसाय जो है वो व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मछलियां खाई भी जाती हैं, परंतु ये मछलियों के अलावा भी कई सारी चीजों को और भी खाते हैं, है ना, जो समुद्री में ही उत्पाद माने जाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर भारत है। देखिए भारत में जो मछलियां हैं हालांकि बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है। भारत जो विश्व में लगभग 6% मछलियों का उत्पादन करता है, परंतु फिर भी जो है भारत में मछलियां उतनी तादाद में नहीं पकड़ी जाती। हालांकि जो है भारत जो है चीन के बाद अपनी प्रमुख स्थिति रखता है भारत, परंतु यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय मछलियां अधिक पकड़ी जाती हैं, है ना। देखिए परंतु भारत के पास क्या है, कई प्रकार की समस्याएं भी है मत्स्य व्यवसाय में। इसमें से बहुत समस्याएं ऐसी हैं जो उसे अपनी सॉल्व करनी चाहिए। हालांकि भारत के पास जब लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर का, लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है हमारा। ये 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बड़ी मात्रा में हमारे पास मछलियां पकड़ने के लिए स्थल है, समुद्री सीमाएं हैं, परंतु फिर भी हमारे यहाँ पर जो मछलियां पकड़ी जाती है उष्ण कटिबंधीय है। एक्चुअली क्या होता है कि जो उष्ण कटिबंधीय मछलियां होती हैं वो उत्पादन की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें से अधिकांश तो जहरीली होती हैं, और दूसरी बात यहाँ पर जो है उतनी उनके लिए लॉजिस्टिक असुविधाएं होती हैं, जिसकी वजह से भारत जो है मछलियों का उत्पादन तो करता है परंतु केवल अपने उपभोग के लिए, निर्यात के लिए बहुत ही कम, है ना। तो इसके बाद देखिए दक्षिण कोरिया भी लगभग विश्व की लगभग 3% जो है मछली उत्पादन करता है, और लगभग 12वां विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण कोरिया बड़ी मात्रा में लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं, यहाँ बड़ी मात्रा में मछुआरों के पास जो है आधुनिकतम उपकरण होते हैं। इसके अलावा आधुनिकतम उनके पास टेलर हैं जिनसे वो क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। तो यहाँ बड़ी बड़ी दूर तक समुद्र में मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसके बाद देखिए एशिया में सर्वोत्तम प्रमुख उत्पादक है वो है इंडोनेशिया। देखिए विश्व में लगभग ये भी लगभग 2.5 से 3% के बीच में ही मछलियों का उत्पादन करता है इंडोनेशिया, और यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में जो मछलियां पकड़ी जाती है। यहाँ भी जो मुख्यतः उनका जो उत्पादन होता है वो निर्यात के लिए ही किया जाता है, और इसके अलावा इनको डिब्बा बंद करके पैक करके इनको बाहर निर्यात कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया में जो है तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा उष्ण कटिबंधीय देश है, तो यहाँ पर तकनीकों का सहारा लेकर के मत्स्य व्यवसाय को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं मत्स्य व्यवसाय की कठिनाइयां। देखिए मत्स्य व्यवसाय में कई सारी कठिनाइयां हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लॉजिस्टिक समस्याएं। देखिए लॉजिस्टिक समस्याएं क्या होती हैं, लॉजिस्टिक समस्या में कई सारी समस्याएं आती हैं। जैसे हमारे पास जो मछली पकड़ने के उपकरण कैसे हैं, है ना, हमारे पास रखरखाव कैसा है उनका, है ना, रखरखाव कैसा, क्योंकि आपको मालूम भारत उष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो उष्ण कटिबंध में पड़ने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, इस वजह से ये क्या है
मछलियां शीघ्रता से सड़ने लगती हैं, तो उनमें बदबू आने लगती है। तो इस वजह से क्या है, इनके लिए ऐसे वातानुकूलित वाले जो है ट्रे बनाने की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या है मछलियों को तुरंत पकड़ के उन्हें संरक्षित किया जा सके, ताकि तट तक लाने में वो खराब ना हो, है ना। इसके बाद इनको क्या है, भंडारण इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भंडारण असुविधाएं होती हैं यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भंडारण असुविधाएं हैं, है ना। इसके अलावा क्या है यहाँ पर सरकार की वैसे हालांकि बढ़ावा दे रही सरकार, गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है, परंतु सरकार अभी समुद्री मत्स्य पर इतना प्रभाव नहीं दे रही है। सामुद्रिक मत्स्य पर सरकार का अभी उतना ध्यान नहीं है जितना कि मीठे पानी की मछलियों पर है। सरकार मीठे पानी के लिए काफी प्रयास कर रही है, परंतु मछुआरों के लिए इसमें अभी तक इतने प्रयास नहीं हुए हैं। दूसरी बात, हमारे पास कई समुद्री सीमाओं वाली समस्याएं भी है ना। तो जैसा आपने देखा होगा श्रीलंका में क्या होता है, हमारे यहाँ समुद्री मछुआरे पकड़े जाते हैं ना, तो इसका भी एक अलग मैटर चल रहा है ना। इसके बाद क्या है, परभक्षी समस्या भी है ना। कई प्रकार की मछलियों के परभक्षी पाए जाते हैं उष्णकटिबंध में, तो उससे जो मछलियों का उत्पादन होता है वो प्रभावित होता है। कई बार तो क्या होता है, मछलियों की तादाद बड़ी तादाद में यहाँ से पलायन कर जाती है परभक्षियों में से, या क्या होता है पूरी पूरी प्रजाति जो है नष्ट हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर मछलियों के जो परभक्षी पाए जाते हैं वो बड़ी तादाद में खुले आराम से देख सकते हो। उष्णकटिबंध में क्या होता है कि तापमान गर्म होता है समुद्री जल का, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पर कुछ प्रेडेट्स पाए जाते हैं जो स्वभावतः ही इनको खाए जाते हैं, मछलियों को, बड़े बड़े झुंडों को खाया जाते हैं। देखिए जो मत्स्य उत्पादक होते हैं, जो मछुए होते हैं, वो मछलियों के क्या है, देखिए मछलियां जितनी भी हैं सब ढेर में चलती हैं, तो ढेर में चलने की वजह से क्या है, उन्हीं ढेरों का पीछा करते हैं, उससे मछली पकड़ते हैं। इसके अलावा क्या है, अति उत्पादन है। कभी कभी तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर अति उत्पादन हो जाता है, परंतु अति उत्पादन को सहेजने के लिए हमारे पास लॉजिस्टिक सुविधाएं नहीं है, जैसे क्या है फ्रीज एसी और उनकी असुविधाएं हैं हमारे पास। और इसके अलावा और भी कई सारी असुविधाएं हैं, जैसे क्या है मछलियों को प्रोसेस करने की। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मतलब ये है कि इनको संरक्षित करने की, यानी इनको इस तरह से विदेशी में, जैसे जापान में क्या होता है, इनको सुखा करके पैक किया जाता है, तो हमारे पास अभी ये सुविधाएं बहुत ही कम है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये असुविधाएं भी हमारे सामने इसमें आ रही है। तो ये सब जो है मत्स्य व्यवसाय की विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, जिनसे जो है इस पर जो है काफी प्रभाव मत्स्य उत्पादन पर पड़ता है। इसके अलावा देखिए और भी समस्याएं हैं जिनमें हम समुद्री आपदाओं को रख सकते हैं। समुद्री आपदाएं क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है, समुद्री आपदाओं में तूफान हो गया, है ना, चक्रवात हो गए, तो ये क्या हो रहे हैं, ये भी बड़ी मात्रा में उत्पादन को प्रभावित करते हैं, है ना। चक्रवात की वजह से क्या होता है कि जो हम क्या कहते हैं, ये भी मत्स्य उत्पादन में काफी ज्यादा परेशानी करते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिक सुविधाएं नहीं है, या हमारे पास उन्नत तकनीक की वो जहाज नहीं है अभी, जिससे हम इनको पकड़ सके मछलियों को अच्छे से। तो हमारे पास छोटे छोटे जहाज होते हैं जो चक्रवातों के सामने ठहर नहीं सकते, है ना। तो ये कई प्रकार की असुविधाएं जो है मत्स्य व्यवसाय में सामने आती हैं। तो देखिए ये एशिया के प्रमुख उत्पादक देश और मत्स्य व्यवसाय। इसके बाद कल आपका नया टॉपिक चलेगा जो है मिनरल्स रिसोर्स, ठीक है।